हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग एलिफेंटा के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बादामी गुफा के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है एलिफेंटा। एलिफेंटा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वह मैं आज आप लोगों के सामने रखूँगी। और यह टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें जितने इंपॉर्टेंट है फैक्ट हैं वही मैंने लिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो बात करते हैं एलिफेंटा के बारे में। तो जो एलिफेंटा की गुफा है वह मूर्तिकला और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, जो काली चट्टानों को काटकर भगवान शंकर को समर्पित की गई है। यानी जो एलिफेंटा की गुफा है यह किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला और शिल्प कला के लिए। यहाँ पे काली चट्टान पाई गई है, उसी को काटकर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है, यानी यह भगवान शिव को समर्पित है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 6 मील या 8 मील दूर स्थित है। लगभग में अगर हम लोग कहें तो यह 9.65 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है। और अब पूछा जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह टापू समुद्र जो है, समुद्र में एक टापू पर स्थित है। यानी इसके आसपास क्या है? समुद्र है या समुद्र से घिरी हुई गुफा है। कौन सी गुफा? एलिफेंटा गुफा। और यह टापू चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें 130 गुणे 130 वर्ग फीट की में एक गुफा खुदी हुई है तथा उसके द्वार पर विशाल हाथी की मूर्ति बनी हुई है। जो विशाल हाथी की मूर्ति इसके द्वार पर बनी हुई है, इसी के आधार पर लोगों ने इसे एलिफेंटा का नाम दिया है। किसे? एलिफेंटा की गुफा को। अगर हम लोग इसकी खोज के बारे में बात करें तो एलिफेंटा की गुफा की खोज पुर्तगालियों ने की। और कब की? तो 16वीं शताब्दी में की। ठीक है, एलिफेंटा की खोज किसने की? पुर्तगालियों ने की। कब की? 16वीं शताब्दी में की। यहाँ पर द्वार पर विशाल हाथी को देखकर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो जो हाथी बना है इसी को देखकर ही एलिफेंटा की गुफा का नाम रखा गया है। और वर्तमान में यह हाथी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखा गया है। यानी जो यह हाथी है यह किस में रखा गया है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा गया है। और अगर पूछा जाए कि इसका समय क्या है, तो राष्ट्रकूट वंश के सामंतों के द्वारा 8वीं से 9वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया है। और इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो इसका प्राचीन नाम धारापुरी है। ठीक है, एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है? धारापुरी। ये आप लोग याद रखिएगा। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है? तो एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी है। और 9 आकृतियां इसे पाई गई हैं, जो कि 9 आकृतियां काली चट्टानों से बनी भगवान शिव को समर्पित हैं। ठीक है, 9 आकृतियां यानी 9 मूर्तियां जो पाई गई हैं वह काली चट्टान से बनी हैं और भगवान शिव को समर्पित हैं। पूछा जाए प्रमुख इसमें आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर पूछी गई है कि त्रिमूर्ति की मूर्ति किसमें पाई गई है। तो यह पाई गई है एलिफेंटा में। और त्रिमूर्ति में कौन कौन से देवता हैं, तो इसमें शंकर, ब्रह्मा, विष्णु की मूर्ति पाई गई है। ठीक है, और इसकी संरचना पूछी जाए तो यह 25 फीट चौड़ी तथा 17 फीट ऊंची है। त्रिमूर्ति यहाँ की सबसे सुंदर मूर्ति मानी जाती है। फिर दूसरी यहाँ पे कौन सी मानी गई है? दूसरी मानी गई है पंचमुखी परमेश्वर। एलिफेंटा की दूसरी सबसे सुंदर मूर्ति है कौन सी? पंचमुखी परमेश्वर, जो अपनी अद्भुत सौम्यता के कारण जानी जाती है। कौन सी सबसे सुंदर मूर्ति पूछी जाए अगर, तो पंचमुखी परमेश्वर एलिफेंटा गुफा की सबसे सुंदर मूर्ति है। फिर तीसरी इसमें मूर्ति पाई गई है अर्धनारीश्वर की। तो अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो पाई गई है, इस मूर्ति में शिव पार्वती को आधा आधा दिखाया गया है। यानी एक इधर शिव जी हैं और एक इधर पार्वती जी हैं, आधा आधा उनको दिखाया गया है। फिर बात की जाए चौथी, इसमें जो चौथा मूर्ति पाई गई है वह है गंगा या गंगाधारी शिव की। ठीक है, इस रूप में भगवान शिव की जटाओं में गंगा, यमुना और सरस्वती को समाहित दिखाया गया है। यानी जो यह मूर्ति बनी है या जो रूप रूप उनका दिखाया गया है एलिफेंटा की गुफा में, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो शिव जी की जटा है उनकी जटाओं में गंगा, यमुना और सरस्वती समाहित हैं, ऐसा उसमें दिखाया गया है। चौथी जो गुफा, पांचवी जो है चित्र, उसमें भगवान शिव का भैरव रूप दिखाया गया है। यानी जो भगवान शिव हैं वह भैरव रूप में दिखाए गए हैं, वह बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप में दिखाए गए हैं। फिर छठा यहाँ पे जो दृश्य है वह है शिव पार्वती विवाह का। तो एलिफेंटा की गुफाओं से शिव विवाह से संबंधित मूर्ति प्राप्त है, परंतु बादामी में शिव विवाह से संबंधित चित्र सभी गुफाओं में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो इसमें भी शिव विवाह से संबंधित जो मूर्ति हैं वो पाई गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो मूर्ति पाई गई है वह बादामी गुफा में पाई गई हैं। फिर एलिफेंटा जो और एलोरा की गुफाएं हैं वह मूर्तिकला एवं
शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो एलिफेंटा और एलोरा, ये दोनों गुफाएं मूर्तिकला एवं शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध कलाविद ईवी हैवल ने एलिफेंटा के बारे में कहा है कि यहाँ की मूर्तिकला उस उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, किसने कहा है यह? तो यह कहा है ईवी हैवल ने। तो फ्रेंड्स, यह टॉपिक इतना ही था जो कि यहीं पे समाप्त हुआ है। अगर आप लोगों को यह चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स।